गांव में पुराना कुआं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। ये कुआं गांव के हर व्यक्ति के लिए जल का एकमात्र स्रोत था। सालों पहले गांव के बुजुर्गों ने इस कुएं का निर्माण करवाया था ताकि गांव के लोग अपनी प्यास बुझा सकें और खेती के लिए पानी प्राप्त कर सकें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोगों ने इस कुएं की देखभाल करना बंद कर दिया। कुएं के आसपास गंदगी जमा होने लगी और धीरे धीरे पानी भी गंदा हो गया। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि कुएं का रखरखाव कितना जरूरी है। गांव के लोग अब बारिश के पानी पर निर्भर हो गए थे। गर्मियों में जब पानी की कमी होती थी तो वे दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होते। लेकिन गांव का कुआं धीरे धीरे सभी की नज़र से उतर चुका था। बच्चों को भी कुएं के पास जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि कुआं अब इतना खतरनाक हो गया था कि कोई उसमें गिर सकता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने गांव के चारों ओर घूमकर देखा और पाया कि कुएं का हाल बहुत बुरा हो गया है। वह गांव के मुखिया से मिला और बोला, तुम्हारा ये कुआं एक अमूल्य धरोहर है। अगर तुम इसका ठीक से रख रखाव करते तो तुम्हें कभी पानी की कमी नहीं होती। लेकिन तुम लोगों ने इसे यूं ही छोड़ दिया है। मुखिया ने अपनी गलती मानी और गांव के सभी लोगों को बुलाया। सभी लोग इकट्ठे हुए और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी को समझाया, ये कुआं तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इसे तुम्हारी सुविधा के लिए बनाया था। अगर तुम इसे साफ और संरक्षित रखते तो आज तुम्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। गांव के लोगों ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे कुएं की सफाई करेंगे और उसे फिर से उपयोग के लायक बनाएंगे। अगले ही दिन से गांव के सभी लोग मिलकर कुएं की सफाई में जुट गए। कुएं के चारों ओर की गंदगी को साफ किया गया और कुएं के भीतर जमा कचरे को भी निकाला गया। धीरे धीरे कुआं फिर से साफ और सुरक्षित हो गया। कुछ ही दिनों में कुएं का पानी फिर से साफ हो गया और लोग उसे पीने लगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि उन्हें अपनी धरोहरों की देखभाल करनी चाहिए, चाहे वह कुआं हो, कोई पुरानी इमारत हो या फिर कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन। सभी ने मिलकर कसम खाई कि वे अब कुएं की नियमित रूप से सफाई करेंगे और उसे कभी गंदा नहीं होने देंगे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से सभी जल स्रोत सूख गए। लोग बहुत चिंतित हो गए, लेकिन फिर उन्हें अपने पुराने कुएं की याद आई। वे तुरंत वहां गए और देखा कि कुएं में अभी भी साफ पानी मौजूद है। उस पानी से पूरे गांव की प्यास बुझाई गई और खेतों को भी सींचा गया। गांव के लोग अब और भी समझदार हो गए थे। उन्होंने सीखा कि जो चीजें हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती हैं, उनका संरक्षण और देखभाल करना कितना जरूरी है। अगर उन्होंने उस समय कुएं की सफाई नहीं की होती तो सूखे के समय उन्हें बहुत कठिनाई होती। इस प्रकार गांव का वह पुराना कुआं न केवल पानी का स्रोत बना, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी छोड़ गया। वह सबक यह था कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे गांव के लोग ये समझते गए, उन्होंने अपने अन्य संसाधनों की भी देखभाल करनी शुरू कर दी। वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसने गांव के लोगों को यह महत्वपूर्ण सीख दी थी, कुछ दिनों के बाद गांव छोड़कर चला गया। लेकिन उसने गांव के लोगों के दिलों में जो संदेश छोड़ा, वह हमेशा के लिए वहां रहा। गांव के लोग अब समझ गए थे कि केवल वर्तमान की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। गांव में अब हर साल कुएं की सफाई की जाती थी। लोग उसे एक उत्सव के रूप में मनाने लगे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और युवा सभी मिलकर भाग लेते। इस सफाई के कार्य के साथ साथ वे अपने पूर्वजों का सम्मान भी करते और अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देते कि वे भी इस धरोहर की देखभाल करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी धरोहरों और संसाधनों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो हमें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जल, हवा, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें।